नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा आज की क्लास में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन कह लीजिए आप। एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस का पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर मोबाइल ऐप, और अगर आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये पेड पीडीएफ रहता है विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज। तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं हमारे, अगर आप पीडीएफ्स को व्हाट्सएप से जुड़ के लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप एज वेल। साथ में हमारा जो सीटेट का बैच है वो शुरू हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2 और अगर कंबाइंड बैच, अगर आप दोनों पेपर देने वाले हैं तो कंबाइंड बैच भी रहेगा। तीनों बैचेस शुरू हो गए हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया बैच को शुरू हुए। तो देखिए, अगर आपकी जो क्लासेस मिस भी हो गई हैं, अप्रोक्स 20-22 क्लासेस हुई होंगी, जो क्लासेस मिस भी हो गई हैं तो लेट मी टेल यू, ये क्लासेस का भी एक्सेस रिकॉर्डेड मोड में हमने दिया है ताकि आप फ्यूचर पर्पसेस में भी लाइक एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करें तो भी देख पाए। एक क्लास को आप जितनी मर्जी बार देखना चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं। साथ में ये पेपर 1 के नोट्स हैं, ये पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस के नोट्स रहेंगे, ये पेपर 2 सोशल स्टडीज के नोट्स रहेंगे, और ये पेपर 1-2 की कॉम्बो किट रहेगी। इसमें पेपर 2 में आप साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स का कॉम्बो और सोशल साइंस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और पेपर 1 तो अपना कॉमन रहता ही है। तो ये किट्स हैं जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, आप खुद से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इनका। ये हार्ड कॉपी होती है जो बाय कुरियर आपके घर पे हम डिलीवर कराते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अगेन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान की अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी कौन सी? ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? एक फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद वेरियस सब्जेक्ट्स। विभिन्न विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न पेडागोजिकल एनालिसिस पे है, और किसी भी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आता है। ये जो इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं ये मैंने सिलेबस में से डाले हैं, तो शैक्षणिक विश्लेषण के चरण और किसी भी एक विषय पे करने को आ सकता है, इनमें से कोई एक आएगा। तो एग्जाम में यहाँ से कौन सा आ जाए हमें नहीं पता है, तो आप पेडागोजिकल एनालिसिस यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण करना सीखिए ताकि कोई भी टॉपिक पे आए तो आप कर पाए। पांचवा प्रश्न है नीड बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ और बेसिक एलिमेंट्स बताओ लेसन प्लान के, यानी कि आवश्यकता, महत्व और मूल तत्व बताओ पाठ योजना के। और किसी भी एक विषय मतलब एक प्रकरण पे, टॉपिक पे जो है आपको पाठ योजना तैयार करनी है, जो प्रॉपर एक फॉर्मेट में होगी। पेंसिल स्केल की आपको जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम में वो भी लेकर जाइएगा। छठा प्रश्न है मीनिंग, कंपोनेंट्स बताओ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के। ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन एसएसटी में ज्यादा पूछा जाता है, एमडीयू के अंदर। प्रिपेयर एंड सोशल साइंस, सॉरी एंड नहीं होगा, ये होगा, ऑफ सोशल साइंस माइक्रो लेसन प्लान। मतलब सेकेंडरी लेवल की क्लासेस का कोई भी एक टॉपिक चुनते हुए आपको माइक्रो लेसन प्लान भी बनाना है। स्किल पे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग पे, ये छोटा ही होता है, आप 1 पेज या 1.5 पेज में माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और अप्रोचेस बतानी है अगर सोशल साइंस करिकुलम ऑर्गेनाइज करना है। इसके प्रिंसिपल्स बताने कि एक अच्छा करिकुलम कैसे ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजन हो सकता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के आयोजन
का अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण का वर्णन करें। एक अच्छे पाठ्यक्रम के आयोजन के सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। 8वां प्रश्न है मीनिंग, कंपोनेंट्स और प्रोसेस बताओ। डेवलपिंग ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, रीइंफोर्समेंट का स्किल, क्वेश्चनिंग का स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन का स्किल। उदाहरण मतलब ये जितने भी स्किल हैं ये कौन से स्किल है भाई? ये माइक्रो टीचिंग के स्किल्स हैं। माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं ये सिलेबस में जो आपके हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से स्किल्स होते हैं और उन सबको एक्सप्लेन करो, उन सबके बारे में बताओ। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण कौशल। तो इस पे भी आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। या तो डायरेक्टली स्किल्स पूछ लिए जाएंगे, अंदर के कौशल पूछ लिए जाएंगे, या सिर्फ बोल देगा माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताओ। अगला प्रश्न है सीसीई पे, जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कई बार पूरा ना लिख के सिर्फ सीसीई लिख देता है, तो आपको फुल फॉर्म ये सीसीई की पता होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस, नीड और प्रोसेस। ठीक है, सतत है व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व, आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में लिखें। 10वां प्रश्न है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन पे। इसकी इंपॉर्टेंस और टाइप्स बताओ, मतलब महत्व और प्रकार बताओ। ठीक है। 11वां प्रश्न है कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा और निर्माण के चरणों पर जो है आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ ये कर लो, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। पर इन 11 में से देखो मत छोड़ना। एक बोलती हूँ क्वेश्चन, अगर आप छोड़ना चाहो, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पेडागोजिकल एनालिसिस वाला है ना, शैक्षणिक विश्लेषण वाला, वो छोड़ देना। अगर मन है कि भाई ज्यादा हो रहा है, ये छोड़ देना। ये टॉपिक के ये देखो आएगा इसका क्वेश्चन, तो साथ में चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, तो दूसरा वाला अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेसन प्लान वाला जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो करना है, पर कोशिश करना उसके साथ जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप अगर आता है आपको वो, तो वो कर लेना, क्योंकि लेसन प्लान बनाने में समय लग जाता है। 3 से 4 पेज का तो लेसन प्लान आराम से बन जाता है। तो अगर टाइम बचाना चाहते हो, है आसान, पर टाइम बचाना चाहते हो तो पढ़ के जाना, लेकिन एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन चॉइस में कर लेना। ये 2 टिप्स एंड में मेरी साइड से आपको रहेंगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आप इन क्वेश्चन से पढ़ो। आंसर्स का पीडीएफ जो मैंने दिया है, इसमें हैंड रिटन आपको मैंने लेसन प्लान भी लगाया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, माइक्रो लेसन प्लान भी। तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, एंड मेरी गारंटी है नंबर बढ़िया आपको बिल्कुल मिलेंगे। एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी प्रेपरेशन करो। बुक को इस वक्त साइड में रख दो, पेपरों के टाइम पे पेपरों के लिए पढ़ो आराम से, ताकि एक अच्छी परसेंटेज आप स्कोर कर सके। ठीक है, बाकी देखो अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद खाली मत बैठना, सीटेट की तैयारी करनी शुरू कर दो। जिनने सितंबर 2026 के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, इस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दो। जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं भाई, मिस हो गए, तो जनवरी फरवरी अगला एग्जाम जब भी होगा, हम फरवरी में मान के चल लेते हैं, तो जब भी होगा तो उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो इसी बैच से या अपना स्टडी मटेरियल से। जैसे बीएड की जर्नी आसान की है मैंने आपकी, वैसे ही सीटेट की भी जर्नी आसान हो जाएगी इन नोट से। बट छोड़ना नहीं है कि भाई आराम कर लेता हूं, अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, हफ्ता 10 दिन, ना ना, यो एटीट्यूड आप रखना ही मत अपनी लाइफ में। फर्स्ट ईयर में ही सीटेट क्लियर कर लोगे, सेकंड ईयर के मई जून में अपना पेपर देना, उसके बाद मई जून जुलाई जब भी होंगे, खैर इस साल तो लेट हुए हैं, अगले साल मई जून जून में लगा लेना, हो जाएंगे, पेपर देना अपने, और उसके बाद सीधा रिजल्ट आए ना आए अलग अलग स्कूलों में अप्लाई करना शुरू कर देना। अपने आप को सीटेट हमेशा फर्स्ट ईयर में ही देके फ्री हो जाना चाहिए, मतलब सेकंड ईयर से पहले, अपनी बीएड के दौरान ही, ताकि सेकंड ईयर के पेपर दिए और आगे करियर ऑप्शन आपके लिए खुल जाए। समझ रहे हो?
तो यही एडवाइस मेरी रहेगी। बाकी और कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सभी अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद। जय हिंद।